भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिसका मन कुछ समय से अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता और पता लगाता कि मन को कैसे शांत किया जाए। कई विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। राजा परेशान हो जाता है। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न होता है और उस व्यक्ति से कहता है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोलता है, राजन, मैं आपका मन शांत तो नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वह आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों में मिलेंगे। वे वहीं रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है और पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध ही होते हैं। राजा महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? यह सुन महात्मा बुद्ध राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है। अगर कभी शांत भी हो जाए तो कुछ देर बाद अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ। बाकी तो मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मेरी आखिरी उम्मीद अब आप ही हो। महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा कहता है, उसके लिए
मुझे क्या करना होगा? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ जरूर लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में कोई त्रुटि हुई हो। महात्मा बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ आओ। राजा सोचता है, लगता है यह कोई पागल सन्यासी है। अब राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए राजा सोचता है कि एक और बार प्रयास कर लेते हैं। वो महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मैं आ गया बुद्ध। महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपने आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद महात्मा बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आँख खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आँख खोली, महात्मा बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब तुम कल पुनः प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है और अगली सुबह राजा महात्मा बुद्ध के पास जाता है और वैसा ही करता है जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। महात्मा बुद्ध फिर से राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज़ में महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध। महात्मा बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं, कल फिर आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा महात्मा बुद्ध के पास आया और वैसा ही करता है जैसे 2 दिनों से करता आ रहा था। राजा बैठता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं, लेकिन इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा अपनी आंखों को बंद करके
बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यानमग्न हो जाता है। महात्मा बुद्ध भी राजा के पास बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह राजा आँख खोलता है। वह अपना सिर महात्मा बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर मुझे परम शांति जरूर मिल गई है, जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी उस राजा की तरह अपने मन को बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन मन की शांति तो हमारे अंदर ही होती है।